नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज का टॉपिक है, क्या चीज़ आपको रोक रही है यूनियन में आने में। क्या बाधा बन रही है कि आप अपने यूनियन में आ नहीं पा रहे हो। ये कुछ कुछ आइडियाज़ होते हैं। हो सकता है कि आप हीलिंग भी कर रहे हो, पर फिर भी कुछ है जो आपको हेजिटेशन है आपके अंदर। आपको किसी चीज़ से डर लगता है, या आपको कॉन्फिडेंस नहीं मिल पा रहा है, या यूनिवर्स से अभी आपको गो अहेड नहीं है। तो क्या चीज़ रोक सकती है आपको आपके यूनियन में। एक पॉइंट ये है कि आपके आइडियाज़, व्हाट आर योर आइडियाज़ अबाउट लव एंड अबाउट यूनियन, अबाउट मैन एंड वुमन, मैस्कुलिन फेमिनिन। सो जब तक आपके अंदर ये कन्विक्शन नहीं होगी, तो आपको अपने अंदर से, अपनी आत्मा से गो अहेड नहीं मिलेगा। तो कहीं ना कहीं आपने कुछ चीज़ें इंटरनलाइज कर ली। हो सकता है कि आपकी फैमिली में, या आपके सराउंडिंग में, आपके फ्रेंड्स में, या किसी फ्रेंड सर्कल में, या कहीं पे आपने कोई ब्रेकअप फेस किया हो, या डाइवोर्स फेस किया हो, या आप खुद किससे गुजर चुके हो। और जब आपका ब्रेकअप हुआ होगा, तब आपने एक इंटरनल प्रॉमिस अपने आप से कर लिया, या एक वाव ले ली कि मैं अब दोबारा कभी भी प्यार में नहीं पड़ूंगी या पड़ूंगा, या मैं किसी लड़की के या लड़के की तरफ बिल्कुल नहीं देखूंगा, मैं कभी जीवन साथी नहीं ढूंढूंगा, वगैरह वगैरह। कुछ ना कुछ आपने अपने साथ कोई ऐसा नेगेटिव प्रॉमिस कर लिया जो एक्चुअली अगेंस्ट लव है, अगेंस्ट यूनिवर्स है। ये समझना है हमें कि आपने कभी अपनी लाइफ में, ईदर थ्रू अदर्स, या आपने अपनी लाइफ में कभी ब्रेकअप क्यों फेस किया। इट इज़ बिकॉज आप ट्विन फ्लेम्स नहीं थे, एंड यू वर नॉट मेंट टू बी। अगर आपका ट्विन फ्लेम के साथ भी ब्रेकअप हुआ है, तो वो भी एक रीज़न से हुआ है कि इट इज़ टाइम टू हील एंड कम इन टू हारमनी ऑन द इनसाइड। क्योंकि आपका कभी भी ट्विन फ्लेम के साथ भी स्टेबल यूनियन सिर्फ बाहर से नहीं हो सकता, लाइक जस्ट बाय कंट्रोलिंग योर थॉट्स एंड कंट्रोलिंग योर बिहेवियर। आपका यूनियन तब होता है जब आप कंप्लीट अपने अंदर पीस में आ चुके होते हो। यू आर एब्सोल्युटली हैप्पी विद योर सोल इज हैप्पी विद यू आर हैप्पीली इन लव विद योर सेल्फ टोटली, और अपने आप को कंप्लीट महसूस करते हो। जब तक ये नहीं आती सिचुएशन, आपको क्या चीज़ रोक रही है, ये आपको अपने आप को सवाल करना है। वन कुड बी दिस, दैट आपका कभी ब्रेकअप हुआ है, तो आपने अपने साथ ये प्रॉमिस कर लिया कि मैं कभी भी। व्हाट यू कैन डू इन दिस प्लेस इज, जहाँ पे आपका ब्रेकअप हुआ था, आप माइंड में उस जगह टाइम लाइन में जाइए और अपने आप को बोलिए, आई लेट गो ऑफ सच प्रोमिस दैट आर स्टॉपिंग माई यूनियन। मैं ये प्रोमिस अब रहने देती हूँ, बिल्कुल बिल्कुल कैंसिल करती हूँ। And I take a new choice. New choice is I choose my harmonious union with God, with myself and my twin flame. And I choose true love in my life. आप ये चॉइस लेके वो जो पुरानी चॉइस है उसको वॉश कर देते हैं। इसको डीप इनर वर्क भी लगेगा, कभी कभी ये आपको रिपीट भी करनी पड़ेगी। रिमेंबर दैट कि कहीं ना कहीं आपने कोई ग्रज रखा हुआ है, या गुस्सा है आपको प्रीवियस रिलेशनशिप को लेके, या आपने आसपास पे हो सकता है आपके पेरेंट्स का अच्छा रिलेशनशिप नहीं रहा हो आपस में, तो उसका आपके माइंड में इम्प्रिंट रहता है। उसकी वजह से आपने मे बी एक्टिवली नहीं बोला अपने आप को, बट अपने अंदर आपने ये चीज़ रख ली और वो इंटरनलाइज हो गई, तो वो गेट आपने क्लोज कर दिया। तो अब टाइम है उसको ओपन करना। बी ओपन टू लव, आई एम ओपन टू रिसीविंग लव फ्रॉम गॉड। एंड आप गॉड से शुरू करें, बिकॉज दैट इज़ प्योर पॉजिटिव एनर्जी। आप गॉड के साथ बिल्कुल सरेंडर मोड में आए, ट्रूली फॉल इन लव विद गॉड, ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड बिल्ड दैट रिलेशनशिप। वहाँ से आपको और रास्ते खुलेंगे। ओके, सेकेंड रीज़न इज़ आइडियाज़ अबाउट मैरिज। तो क्योंकि ये ट्विन फ्लेम यूनियन इज़ अबाउट ट्रू मैरिज, कहने को तो प्लैनेट में मैरिजेस होती हैं, बट दे आर बेस्ड ऑन सरफेस लेवल कैरेक्टरिस्टिक्स, या एक दूसरे को सो कॉल्ड हमें लगता है प्यार हो गया है,
पर प्यार हमें किस चीज़ से होता है कि हमें दूसरे से प्यार मिलता है तो हमें लगता है हमें प्यार हो गया है. बट ट्विन फ्लेम लव इज़ नॉट दैट. ट्विन फ्लेम लव इज़ प्योर डिवाइन लव. वो प्यार ही ऐसा है कि वो आपको अंदर से और बाहर से दोनों से प्यार मिलेगा, पर पहले आपको अंदर से अपने आप को पूरा प्यार करना है. तो आपको पूरी डेफिनेशन ऑफ लव समझ में आएगा कि ट्विन फ्लेम आपके प्यार का सोर्स नहीं होता. आपका प्यार का सोर्स आप ही, मतलब गॉड ही होते हैं. गॉड इनसाइड यू इज द सोर्स ऑफ योर लव. सो आप कभी भी किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते प्यार के लिए. प्यार मिलेगा ऑफ कोर्स, बिकॉज जब आप गॉड को प्यार करोगे, खुदा को प्यार करोगे, खुदा तो सब में है, तो वो आपको वापस ज़रूर प्यार करते हैं थ्रू पीपल. मिलेगा, भर भर के मिलेगा, बट एक्सपेक्टेशन का बोझ नहीं रहेगा. आपको हमेशा डिपेंडेंट नहीं रहेगा, नीडीनेस नहीं रहेगी कि अरे इसने प्यार नहीं किया, इसने प्यार नहीं किया, देन यू विल ऑलवेज बी एम्प्टी. क्योंकि अगर आपने गॉड को सोर्स नहीं बनाया तो आप हमेशा एम्प्टी फील करोगे, लैक में फील करोगे. सो टाइम टू मेक God as the source of your love and understand that true marriage is only twin flame union marriage. बाकी marriage is just a stepping stone. आपको समझाने के लिए. हो सकता है आप मैरिज में हो या हो चुके हो या आपके आसपास जो मैरिजेस दिखती हैं, जितना लोगों को समझ में आता है मैरिज क्या है वो कर रहे हैं, बट वो अभी जागृत नहीं है. आप इस जर्नी में हो, आप जाग चुके हो, आपको पता है ट्विन फ्लेम यूनियन क्या है. सो एक्सेप्ट दैट ट्रू मैरिज इन योर किंगडम ऑफ गॉड, जिस जगह पे आप जीना चाहते हो, जैसी ज़िंदगी आप जीना चाहते हो आज से, इज़ ओनली ट्विन फ्लेम यूनियन. ट्विन फ्लेम यूनियन इज़ द ट्रू मैरिज, बिकॉज वो गॉड ने पहले से लिखी हुई है. इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपने मंदिर में शादी कर ली तो इसका मतलब ये गॉड ने मंजूरी दे दी. नहीं, ऐसा नहीं है. जो गॉड का मतलब जो नेचुरली होता है, जो पहले से ही लिखा हुआ आता है, डेस्टिन्ड होता है. So your destiny is twin flame union marriage. So आपको ये मैरिज से जो भी अपसेट्स हैं वो हील करने हैं. So join coaching, join group coaching and I can take you forward to how to heal these upsets deeply, ताकि आपका यूनियन में कोई भी रुकावट ना आए. I will leave the links in the description. Do come and book an intro session, at least first 45 minutes we can meet face to face and I will explain to you कैसे आप आगे बढ़ते हैं इस जर्नी में. Okay, looking forward to connecting with you. I'll meet you in the next video. Take care guys. Bye.